अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह लाई हूँ आज भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। इसे हम सर्व करेंगे राइस के साथ, चावलों के साथ। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद छोटे साइज़ के आलू। उन्हें मैंने वेजेस में लंबा लंबा काट लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया है। प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, उन्हें भी मैंने स्लाइस कर लिया है। बैंगन लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के, उन्हें मैंने वेजेस में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। 1 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च साबुत और 1 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है। मसाले जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने हाफ़ कप, जो कि तकरीबन 120 ml है। इसे मैं 2 हिस्सों में शामिल करूंगी। अभी मैंने शामिल किया है 60 ml। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटे हुए बैंगन। बैंगन को हमने तेज़ आंच पर स्टर फ्राई करना है सुनहरी होने तक। बैंगन का रंग सुनहरी हो जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैंगन का रंग सुनहरी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में। मैंने जो बैंगन इस्तेमाल किए हैं वो छोटे साइज़ के हैं। आप चाहें तो बड़े बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें आप वेजेस में काट लें या क्यूब्स में काट लें। उन्हें इसी तरह से फ्राई करके हम अलग निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 60 ml कुकिंग ऑयल, जो हमने 2 हिस्सों में शामिल करना था। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई। प्याज को मैंने स्लाइसेस में काटा है। इसे हमने सुनहरी करना है, बिल्कुल हल्का सुनहरी करेंगे। और फिर इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने तेज़ आंच पर स्टर फ्राई करना है तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड स्टर फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मसालों में मैंने ली है हल्दी 1/3 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इन 3 मसालों के अलावा मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 चुटकी गरम मसाले का इस्तेमाल करूँगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तेल अलग होने तक पकाएंगे। आंच हमने अब हल्की कर देनी है। हल्की आंच पर हमने इसे पकने देना है तेल अलग होने तक। आप देख सकते हैं कि तेल अलग होने लग गया है। अब साथ साथ मैं इसे चम्मच की मदद से ही मैश कर रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद दरमियाने साइज़ की साबुत हरी मिर्च और 1 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने खानों में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती। तेल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 अदद छोटे साइज़ के आलू। इन्हें मैंने ऐसे वेजेस में काट लिया है। आप चाहें तो आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं। इसे हम तेज़ आंच पर स्टर फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट स्टर फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई किए हुए बैंगन। इसे भी मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद मिक्स करूँगी और स्टर फ्राई करूँगी बिल्कुल हल्की आंच पर। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच हमने अब बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है क्योंकि इस सब्ज़ी को हमने पकाना है दम पर। ढक्कन मैंने इस पे दे दिया है और जो इस पे सुराख था उसमें मैंने एक टिश्यू पेपर डाल दिया है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और ये स्टीम में ही पकता रहे। चूँकि हमने पानी इसमें कम इस्तेमाल किया है इसलिए मैं एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे ना लगे। सब्ज़ी को हमेशा साइड से मिक्स करें ताकि सब्ज़ी टूटे नहीं। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इस पे वापस ढक्कन दे रही हूँ और इसे ढककर हमने पकाना है दम पर तेल अलग होने तक।
आप देख सकते हैं कि तेल अच्छी तरह से अलग हो चुका है। इसे फिर मैं साइड से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और हमारा आलू बैंगन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 चुटकी गरम मसाले के। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 चुटकी काफ़ी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया। आलू बैंगन की बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ चावलों के साथ। आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ ज़्यादा मज़े की होगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।